हेलो लर्नर्स। तो आज हम करेंगे मार्केटिंग का पार्ट 2। इसमें हम करेंगे मार्केटिंग के कॉन्सेप्ट, मार्केटिंग मिक्स एंड फिलॉसफीज को डिटेल में। पार्ट 1 जिन्होंने नहीं देखा अभी तक, आई विल रिक्वेस्ट यू कि आप प्लीज पार्ट 1 को देखिए पहले और फिर पार्ट 2 को कंसीडर कीजिए। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी फर्स्ट पार्ट का। और लास्ट वीडियो में मैंने आपको एक केस स्टडी दी थी जिसके आंसर्स हम पहले डिस्कस कर लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो केस स्टडी बेस थी हमारी फ्रेश लाइफ प्राइवेट लिमिटेड पे, जो ड्रिंकिंग वाटर बनाती थी। ठीक है, तो सबसे पहले जो उनकी फिलॉसफी थी कि हमें सिर्फ प्रोडक्शन करनी है, अपना प्रोडक्ट सेल करना है, तो वो था उनका प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट। फिर जब उन्होंने सोचा कि हम अपनी क्वालिटी और पैकेजिंग को इम्प्रूव करते हैं, तो उनका कौन सा कॉन्सेप्ट आ गया, फिर प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट। और फिर उसके बाद उन्होंने फोकस किया किस पे, कस्टमर की नीड्स और सेटिस्फेक्शन पे, दैट इज मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। और लास्ट में उन्होंने इको फ्रेंडली बॉटल्स, वाटर बॉटल्स बनाई थी, वो क्या हो गया हमारा सोशल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। आई होप आपको ये सभी कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आ गई हों इस केस स्टडी के थ्रू। सबसे पहले आज हम बात करेंगे मार्केटिंग मिक्स कॉन्सेप्ट की। तो मार्केटिंग मिक्स क्या है? मार्केटिंग मिक्स कॉम्बिनेशन है सभी मार्केटिंग टूल्स का, जो कि एक फर्म के द्वारा यूज किया जाता है ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए किसी भी टारगेट मार्केट में। तो मार्केटिंग मिक्स मीन्स यूजिंग द राइट प्रोडक्ट एट अ राइट प्राइस एट अ राइट प्लेस एंड विद अ राइट प्रमोशन टू सेटिस्फाई कस्टमर्स। जैसे कि एग्जाम्पल, अमूल का प्रोडक्ट है मिल्क, बटर, चीज, डेयरी प्रोडक्ट्स। प्राइस क्या है उनका? अफोर्डेबल। प्लेस क्या है? अवेलेबल इन ऑलमोस्ट एवरी लोकेलिटी। ठीक है, हर लोकेलिटी में इजीली अवेलेबल हो जाएगा। और प्रमोशन के लिए दे यूज क्रिएटिव एंड ह्यूमरस एडवर्टाइजमेंट्स। देखिए, अब हम बात करेंगे कुछ फैक्टर्स की मार्केटिंग मिक्स के। तो ये दो टाइप के होते हैं। एक तो कंट्रोलेबल, जिन्हें हम कंट्रोल कर सकते हैं, जो हमारे हाथ में होते हैं कंट्रोल करना। और एक होते हैं नॉन कंट्रोलेबल, जो हमारे हाथ में नहीं होते, जिन पे हमारा कोई भी कंट्रोल नहीं होता। तो सबसे पहले बात करेंगे कंट्रोलेबल फैक्टर्स की। तो ये कौन से फैक्टर्स होते हैं जो हमारे कंपनी के कंट्रोल में होते हैं? जैसे कि प्रोडक्ट क्या बनाना है, उसका प्राइस क्या रहेगा, प्लेस एंड प्रमोशन। कंपनी क्या है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपने अकॉर्डिंग उसे चेंज कर सकती है, एडजस्ट कर सकती है मार्केट कंडीशंस के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये क्या हो गए हमारे कंट्रोलेबल फैक्टर्स। और नॉन कंट्रोलेबल फैक्टर्स कौन से होते हैं? जो हमारे कंट्रोल में या फिर किसी कंपनी के कंट्रोल में नहीं होते। जैसे कि गवर्नमेंट पॉलिसीज, टैक्सेस एंड रेगुलेशन, इकोनॉमिक कंडीशन, इन्फ्लेशन है, रिसेशन है, या कॉम्पिटिशन, या फिर सोशल एंड कल्चरल फैक्टर्स, या फिर टेक्नोलॉजिकल चेंजेस। तो कंपनीज जो हैं अपने प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग इनको एडजस्ट नहीं कर सकती। तो ये कौन से फैक्टर्स हो गए हमारे नॉन कंट्रोलेबल फैक्टर्स। तो ये हैं हमारे 4 पीस, जो कि बहुत कॉमन है, आप सबको भी इनके बारे में पता ही होगा, फेमस भी है, द 4 पीस ऑफ मार्केटिंग मिक्स। तो ये होते हैं हमारे प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन। मार्केटिंग मिक्स के 4 पीस को डिटेल में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रोडक्ट की। तो प्रोडक्ट क्या है? प्रोडक्ट इज एनीथिंग दैट इज ऑफर्ड टू द मार्केट टू सेटिस्फाई अ कस्टमर नीड और वांट। ठीक है, प्रोडक्ट फिजिकल भी हो सकता है, सर्विस भी हो सकती है, कोई आइडिया, कोई पर्सन या फिर प्लेस। तो अ प्रोडक्ट इज नॉट ओनली व्हाट वी सी और टच। प्रोडक्ट सिर्फ वही नहीं है जिसे हम देख सकते हैं या टच कर सकते हैं, लेकिन कुछ बेनिफिट्स भी होते हैं और सेटिस्फेक्शन भी होती है जो कस्टमर को प्रोवाइड की जाती है। जैसे कि मोबाइल फोन की बात करें कम्युनिकेशन और एंटरटेनमेंट के लिए, एजुकेशन की बात करें वो क्या है, सर्विस है, स्वच्छ भारत अभियान की बात करें तो वो आइडिया है तो ये सब प्रोडक्ट ही, बट इनकी जो वेरिएंट्स हैं वो अलग अलग है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट डिसीजंस। तो सबसे पहले बात करेंगे प्रोडक्ट डिजाइनिंग की। तो इसमें क्या हम करते हैं, इट रेफर्स टू डिसीजंस कि जो हमारा प्रोडक्ट है उसकी डिजाइनिंग कैसे होगी, उसकी शेप, साइज, कलर, क्वालिटी और डिजाइन। जैसे कि एप्पल किस पे फोकस करता है, स्लीक और अट्रैक्टिव डिजाइन्स। ठीक है, अगर हम डाबर की बात करें तो वो इजी टू यूज पैकेजिंग पे अपने प्रोडक्ट्स के लिए
क्या करता है, फोकस करता है। तो गुड डिजाइन्स जो होते हैं किस लिए बनाए जाते हैं, अच्छे डिजाइन क्या करते हैं, कस्टमर्स को अट्रैक्ट करते हैं जिससे कि वो प्रोडक्ट को परचेज करते हैं। प्रोडक्ट को परचेज करते हैं तो सेल्स इंक्रीज होती है, और अगर सेल्स इंक्रीज होती है तो किसी भी कंपनी का क्या इंक्रीज होता है, प्रॉफिट। ठीक है। सेकंड हम बात करेंगे प्रोडक्ट की क्वालिटी। अब सिर्फ डिजाइन से तो कुछ नहीं होगा, ठीक है। सिर्फ कोई भी प्रोडक्ट अगर बाहर से देखने में अच्छा है और उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है तो एक बार कोई परचेज करेगा, दोबारा परचेज नहीं करेगा। तो हमें प्रोडक्ट के डिजाइनिंग के साथ साथ उसकी क्वालिटी को भी ध्यान में रखना है, किसी भी प्रोडक्ट की एबिलिटी, ठीक है, या जो कि किसको सेटिस्फाई करेगी, कस्टमर की एक्सपेक्टेशंस को। जैसे कि टोयोटा कार्स ड्यूरेबिलिटी के लिए, अमूल कंसिस्टेंट क्वालिटी इन डेयरी प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो हाई क्वालिटी, जितनी ज़्यादा क्वालिटी होगी उतना ही ट्रस्ट बिल्ड होगा, उतनी ही ब्रांड लॉयल्टी बनी रहेगी। नेक्स्ट आता है हमारा ब्रांडिंग। तो ब्रांडिंग क्या होता है, कोई भी नेम, सिंबल या लोगो जिससे कि हमारा प्रोडक्ट जाना जाएगा, आइडेंटिफाई होगा, ठीक है। जैसे नाइकी का ये जो होता है ऐसे राइट का निशान, ये क्या होता है, लोगो होता है। ऐसे लोगो देखते ही पता चल जाता है दैट इज नाइकी। मैगी, कोको कोला, तो ये जो है ब्रांडिंग करती है, हेल्प करती है किसमें, प्रोडक्ट को रिकॉग्नाइज करने में और डिफरेंशिएट करने में। ओके। नेक्स्ट है पैकेजिंग। पैकेजिंग जो है हमारी, उसमें क्या रहता है, डिजाइन रहता है किसका, कोई भी हमारा जो प्रोडक्ट है उसको जो बाहर से हम रैप करते हैं, या कोई कंटेनर है, कोई बॉक्स है, दैट इज आवर पैकेजिंग। जैसे कि फ्रूटी का टेट्रा पैक आता है, ठीक है, फ्रेशनेस इंश्योर करता है। अमेजन से जब कोई पार्सल्स आते हैं, आप जब भी कुछ मंगवाते हैं तो आपने देखा होगा कि वो कितनी अच्छे से उस चीज़ को पैक करते हैं। तो वो क्या है, और बॉक्स होता है, फिर थर्माकोल होते हैं, उसमें और भी बहुत सारी चीज़ें होती है जिससे प्रोडक्ट को कोई भी डैमेज ना हो। तो ये क्या है, उसकी पैकेजिंग है। तो गुड पैकेजिंग जो होती है वो हमारे प्रोडक्ट को क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है और कस्टमर्स को अट्रैक्ट करती है। अब हम बात करेंगे लेबलिंग की। तो लेबलिंग क्या होता है, अपने प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना उसके पैकेजिंग पे। उस पे क्या क्या होता है लेबलिंग में, हमारा ब्रांड नेम, प्राइस, मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सपायरी डेट और इंग्रेडिएंट्स। आपने देखा होगा ना कि हर प्रोडक्ट आप कुछ भी छोटी से छोटी चीज़ भी परचेज करते हैं, इवन यू आर परचेजिंग अ चॉकलेट और समथिंग एल्स, तो उन पे आपको ये सभी चीज़ें आपको मेंशन मिलेगी, दैट इज द लेबलिंग ऑफ द प्रोडक्ट, ठीक है। और जैसे कि फूड पैकेट्स पे न्यूट्रिशनल वैल्यू होती है, मेडिसिन लेबल्स होते हैं, कितनी डोसेज लेनी है कितनी नहीं। तो लेबलिंग जो होती है वो कंज्यूमर्स को हेल्प करती है, ठीक है, क्या करने में, डिसीजन लेने में और गाइड करने में। अब हम बात करेंगे हमारे सेकंड पी की, जो है प्राइसिंग। तो प्राइसिंग रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ फिक्सिंग द प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट और सर्विस। प्राइस क्या है, अमाउंट ऑफ मनी जो कस्टमर क्या करेगा, पे करेगा। क्यों पे करेगा, क्योंकि उसने कोई भी प्रोडक्ट बाय किया है। इन सिंपल वर्ड्स, प्राइसिंग मीन्स डिसाइडिंग हाउ मच टू चार्ज फ्रॉम कस्टमर्स। इम्पोर्टेंस क्या है प्राइसिंग की, प्राइसिंग इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट मार्केटिंग डिसीजन, ठीक है। क्योंकि प्राइसिंग अगर बहुत ज़्यादा होगी तो भी कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि ज़्यादा प्राइस होने की वजह से वो लिमिटेड उसकी क्या हो जाएगी, सेल। और अगर प्राइसेस अगर हम कम रखेंगे तो हमें प्रॉफिट नहीं होगा, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन है। नेक्स्ट, इट डायरेक्टली अफेक्ट्स द सेल एंड प्रॉफिट। अभी मैंने मेंशन किया आपको, इट इन्फ्लुएंसेस कस्टमर डिमांड, इट हेल्प्स इन फेसिंग कंपटीशन। कॉम्पिटिटर को देख के ही प्राइस सेट करना पड़ता है ताकि हम कंपटीशन कर सकें। और इट डिसाइड्स द इमेज ऑफ द प्रोडक्ट। अगर बहुत कम प्राइस होगा तो वो चीप में चला जाएगा, बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो फिर वो प्रीमियम में चला जाएगा, ठीक है। तो हमें एक जो है बहुत ही स्मार्ट प्राइस डिसाइड करना पड़ता है अपने प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग, ताकि जो कस्टमर है वो उसे परचेज करें और हमारा जो प्रोडक्ट है वो मार्केट में हम उसमें कंपटीशन में बने रहें। यहाँ पे मैंने 2 एग्जाम्पल्स ऐड किए हैं ताकि हम प्राइसिंग को थोड़ा और बेहतर तरीके से समझ पाएँ। तो फर्स्ट एग्जाम्पल है जियो का। कस्टमर को चाहिए, क्या चाहिए, चीप इंटरनेट। तो जियो ने इंट्रोड्यूस कर दिया लो प्राइस डाटा प्लान्स। रिजल्ट क्या आया, बहुत सारे कस्टमर ने उसे परचेज किया, वो प्लान लिया, ठीक है, मार्केट में उनकी लीडरशिप हुई। तो दिस शोज हाउ करेक्ट प्राइसिंग कैन चेंज द एंटायर मार्केट। और दूसरा एग्जांपल है एप्पल का। एप्पल के प्राइसेस होते हैं हाई। कौन से कस्टमर को टारगेट करते हैं, जो कि क्वालिटी और ब्रांड इमेज पे जाते हैं।
और ये एक प्रीमियम इमेज है, तो प्राइसिंग रिफ्लेक्ट्स प्रोडक्ट पोजीशनिंग ऑल्सो। ठीक है, आई होप आपको प्राइसिंग जो है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। नाउ वी विल टॉक अबाउट सम ऑफ द फैक्टर्स व्हिच अफेक्ट्स द प्राइस डिटर्मिनेशन। तो इंटरनल फैक्टर्स भी होते हैं और एक्सटर्नल फैक्टर्स भी होते हैं। तो सबसे पहले इंटरनल फैक्टर्स की बात करेंगे। ये वो फैक्टर्स होते हैं जिन्हें कोई भी फर्म कंट्रोल कर सकती है। ठीक है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हो गया, जैसे इसमें इंक्लूड होता है रॉ मटेरियल, लेबर, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, ट्रांसपोर्ट। जितनी ज़्यादा हायर कॉस्ट होगी हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की, हमारा प्राइस भी उतना हायर हो। जैसे कि गोल्ड ज्वेलरी कॉस्ट जो होती है वो कॉस्टली होती है, क्योंकि उसका रॉ मटेरियल भी क्या होता है, कॉस्टली होता है। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द फर्म, इसमें ऑब्जेक्टिव्स क्या रहेंगे कि प्रॉफिट को क्या करना है, मैक्सिमाइज, मार्केट का शेयर हमारा, और सर्वाइवल। तो एग्जाम्पल की बात करें जैसे, तो जियो ने इनिशियली क्या किए, लो प्राइसेस रखे मार्केट को क्या करने के लिए, कैप्चर करने के लिए। ठीक है, फिर हम बात करेंगे प्रोडक्ट क्वालिटी की। जितनी ज़्यादा अच्छी क्वालिटी होगी उतने भी प्राइस क्या होंगे, ज़्यादा होंगे। जैसे कि ब्रांडेड शूज़ की कॉस्ट हमेशा लोकल शूज़ से ज़्यादा मिलेगी। फिर है कंपटीशन, जो प्राइस होता है वो कॉम्पिटिटर्स पे भी डिपेंड होता है। जैसे कि पेप्सी और कोको कोला, इनके ऑलमोस्ट सेम प्राइसेस मिलेंगे, क्योंकि ये दोनों क्या हैं, कॉम्पिटिटर हैं। अब बात करेंगे कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स की, जो हमारे यानी कि फर्म के कंट्रोल में नहीं होते। तो हाई डिमांड होगी किसी प्रोडक्ट की तो उसका प्राइस भी क्या हो जाएगा, हाई। और अगर किसी प्रोडक्ट की डिमांड लो है तो उसका प्राइस भी क्या हो जाएगा, लो। जैसे कि एसी के प्राइसेस समर में इंक्रीज हो जाते हैं और विंटर्स में कुछ % हमारे उसके प्राइसेस जो है वो लो हो जाते हैं। नेक्स्ट है गवर्नमेंट पॉलिसी, टैक्सेस, प्राइस कंट्रोल, सब्सिडीज। जैसे कि पेट्रोल प्राइसेस जो है वो टैक्सेस से इफेक्ट होते हैं। ठीक है, कई बार बढ़ जाते हैं, कई बार कम हो जाते हैं, तो वो सब गवर्नमेंट पॉलिसीज में आते हैं। मार्केट कंडीशन, जो हमारा प्रोडक्ट है उसकी मोनोपोली है या परफेक्ट कॉम्पिटिशन है। ठीक है, तो मेडिसिन आर प्राइस कंट्रोल्ड। फिर हम बात करेंगे कंज्यूमर परसेप्शन की, जो हमारी ब्रांड इमेज है वो भी प्राइस को क्या करती है, इन्फ्लुएंस करती है। जैसे कि एप्पल के प्रोडक्ट एक्सपेंसिव होंगे, क्यों होंगे, क्योंकि उसकी जो इमेज है वो प्रीमियम इमेज है। नाउ वी विल टॉक अबाउट आवर थर्ड पी, जो है हमारा प्लेस या फिर फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। तो फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स मेकिंग द प्रोडक्ट अवेलेबल टू कस्टमर्स। ठीक है, मतलब कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो कस्टमर्स को अवेलेबल है भी या नहीं, राइट प्लेस पे, राइट टाइम पे, या फिर राइट क्वांटिटी में। ठीक है, अगर इन तीनों में से कोई भी फैक्टर मिसिंग है तो जो हमारा जो प्रोडक्ट है वो अफेक्ट करेगा। इसके कंपोनेंट्स क्या रहेंगे, ट्रांसपोर्टेशन, मूवमेंट ऑफ गुड्स फ्रॉम फैक्ट्री टू मार्केट, जैसे कि मिल्क वैन्स जो है अमूल से यूज की जाती है, या फिर वेयर हाउसिंग, स्टोरेज ऑफ गुड्स की हम अपने गुड्स को, प्रोडक्ट को स्टोर करके रख सकें वो सेल करने से पहले। ठीक है, हम कुछ वेयर हाउसेज ले सकते हैं अलग अलग जगह पे, ताकि जो हमारा प्रोडक्ट है वो इजीली अवेलेबल हो सके। जैसे कि अमेजन के वेयर हाउसेज हैं अक्रॉस इंडिया। इन्वेंट्री कंट्रोल, जो कि हेल्प करती है ऑप्टिमल स्टॉक लेवल में, इसकी बात भी हम आगे करेंगे। इम्पॉर्टेंस जो रहेगी, ये इन सब की इम्पोर्टेंस क्या होती है, डिलीवरी टाइम हमारा रिड्यूस हो जाता है, अवेलेबिलिटी इंश्योर हो जाती है, और कस्टमर सेटिस्फेक्शन इंक्रीज हो जाता है। जैसे कि ब्लिंकिट डिलीवर्स ग्रोसरी विद इन अ मिनट, तो वो क्यों इतनी जल्दी हमें मिल जाती है, क्योंकि दैट इज इजिली अवेलेबल। तो इजिली अवेलेबल क्यों है, क्योंकि जो वो प्रोडक्ट है उसकी जो प्लेस और फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है वो अच्छे से किया गया है। रिटेल स्टोर्स हैं जो कि अवॉइड करते हैं ओवर स्टॉकिंग ऑफ क्लोथ्स। ठीक है, क्योंकि उन्हें पता है कि ये सेल हो जाएगा स्टॉक, उसके बाद वो नया ले आएंगे। ठीक है, तो इन सब से क्या होता है, हमारा जो प्रोडक्ट है वो अच्छे से सेल होता है, और उसकी जो वेयर हाउसिंग है, प्लेस है, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, ये सब हेल्प करते हैं किसी भी प्रोडक्ट को प्रमोट करने में। Now we will talk about channels of distribution. So channel of distribution refers to the path followed by goods from producer to customer. ऐसा नहीं है कि प्रोडक्ट बना और कंज्यूमर्स तक पहुंच गया, उसके लिए हमें कुछ चैनल्स फॉलो करने पड़ते हैं। तो उसके टाइप्स है, सबसे पहले आता है डायरेक्ट, कि प्रोड्यूसर ने बनाया और कंज्यूमर तक पहुंच गया, इसमें कोई मिडल मैन नहीं होता। तो ये कौन से गुड्स के लिए सही है, पेरिशेबल गुड्स के लिए। ठीक है, पेरिशेबल गुड्स वो होते हैं जिनकी जो शेल्फ लाइफ होती है वो कम होती है, जैसे कि फार्मर्स ने वेजिटेबल सेल किए डायरेक्टली कंज्यूमर को।
फिर आता है हमारा वन लेवल चैनल। इसमें प्रोड्यूसर होता है, बीच में रिटेलर होता है और फिर हमारा क्या होता है कंज्यूमर। रिटेलर मिडल मैन की तरह एक्ट करता है। जैसे कि बाटा के जो शूज़ हैं वो सेल किए जाते हैं रिटेल स्टोर से, ठीक है। तो इसमें जो रिटेल स्टोर है वो रिटेलर है। फिर आता है टू लेवल चैनल। इसमें होता है प्रोड्यूसर, फिर होलसेलर, फिर रिटेलर और फिर कंज्यूमर, ठीक है। ये मोस्ट कॉमन चैनल है। इसमें हमारे सोप, बिस्किट्स, टूथपेस्ट ऐसे यहाँ पे डेली लाइफ प्रोडक्ट्स होते हैं। तो मैंने यहाँ पे दिखाया भी है, तो इनसे आप समझ सकते हैं इस इमेज से, और ये ऐड भी कर सकते हैं एग्जाम में, जो जिससे आपका आंसर जो है वो और अट्रैक्टिव लगेगा। अब हम बात करेंगे हमारे लास्ट पी की, जो है हमारा प्रमोशन कॉन्सेप्ट। प्रमोशन रेफर्स टू इन्फॉर्मिंग, परसुएडिंग एंड रिमाइंडिंग कस्टमर्स अबाउट द प्रोडक्ट। तो इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं? अवेयरनेस क्रिएट करना, सेल्स को इंक्रीज करना, ब्रांड इमेज बनाना और कंपटीशन को फेस करना। सो वी कैन यूज सम टूल्स फॉर प्रमोशन, दे आर फॉलोइंग, जैसे कि एडवर्टाइजिंग पेड भी हो सकती है, नॉन पेड भी हो सकती है, ठीक है। जो जैसे कि टीवी पे कोई ऐड आ रही है, ठीक है, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे आपने एड्स देखी होंगी, तो वो भी क्या है हमारी एडवर्टाइजिंग। फिर सेल्स प्रमोशन, शॉर्ट टर्म इंसेंटिव्स दे सकते हैं, जैसे कि बाय वन गेट वन का जो ऑफर आता है वो। पर्सनल सेलिंग, फेस टू फेस इंटरेक्शन, डोर टू डोर जो सेल होती है आपकी, ठीक है। इंश्योरेंस एजेंट्स होते हैं, वो फेस टू फेस इंटरेक्शन होती है, वो अपना प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं। और है हमारा पब्लिक रिलेशन, जो कि क्या करता है, पॉजिटिव इमेज को बिल्ड करता है, जैसे कि CSR एक्टिविटीज बाय टाटा ग्रुप। अब हम बात करेंगे प्रमोशन मिक्स की, ठीक है। तो सबसे पहले मीनिंग, प्रमोशन मिक्स क्या है? इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट प्रमोशनल टूल्स। जितने भी प्रमोशनल टूल्स होते हैं उन सब का क्या है? कॉम्बिनेशन। ये यूज किए जाते हैं किसी भी फर्म के द्वारा टू कम्युनिकेट विद कस्टमर्स। इसका एम क्या होता है? इन्फॉर्म करना, परसुएट करना एंड रिमाइंड करवाना, किनको? कंज्यूमर्स को। और ये हेल्प करते हैं हमारी सेल्स को इंक्रीज करने में और ब्रांड इमेज को बिल्ड करने में। जैसे कि किसी मोबाइल कंपनी ने टीवी एड्स यूज किए, डिस्काउंट्स दिए, सेल्स पीपल हायर किए, सोशल मीडिया का यूज किया टुगेदर, ठीक है। तो इन सभी टूल्स को उन्होंने यूज किया, दैट इज प्रमोशन मिक्स। तो इसके 4 मेन टूल्स होते हैं। फर्स्ट है एडवर्टाइजिंग, सेकंड सेल्स प्रमोशन, थर्ड पर्सनल सेलिंग एंड फोर्थ है हमारा पब्लिक रिलेशन। These tools are used in different proportions depending on the product and the market. So next we will discuss about advertising. तो advertising क्या है? Paid form of non-personal communication. Non-personal communication का मतलब कि इसमें हम तो इन्फॉर्म कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट के बारे में, बट जो कंज्यूमर है वो सिर्फ देख पा रहा है, सुन पा रहा है, ठीक है। उसका कुछ भी ओपिनियन हमें नहीं पता चल रहा। तो ये क्या है? मैसेजेस सेंड थ्रू मास मीडिया। मास मीडिया के थ्रू एक मैसेज सेंड कर दिया जाता है। कौन से मास मीडिया? टीवी, न्यूज़पेपर, इंटरनेट, होर्डिंग्स। तो इन सब से हमने अपने प्रोडक्ट के बारे में डिस्क्राइब कर दिया। इसके फीचर्स क्या होते हैं? ये बहुत जल्दी और बहुत सारी ऑडियंस में, यहाँ पे कंज्यूमर्स, कस्टमर्स तक पहुँचाया जा सकता है। एक स्टैंडर्ड मैसेज होता है और थोड़ा सा कॉस्टली भी होता है। एग्जाम्पल, कोका कोला टीवी एंड यूट्यूब एडवर्टाइजमेंट्स। तो आपने एडवर्टाइजमेंट देखी होंगी, ठीक है। तो ये क्या है? इट इज अ सोर्स ऑफ एडवर्टाइजिंग। नेक्स्ट है सेल्स प्रमोशन। तो सेल्स प्रमोशन क्या है? शॉर्ट टर्म इंसेंटिव है सेल्स को जल्दी इंक्रीज करने के लिए, और इट एनकरेजेस इमीडिएट परचेज, ठीक है। जैसे कि कोई डिस्काउंट दे दिए, कूपन दे दिए, फ्री सैंपल्स दे दिए, बाय वन गेट वन फ्री दे दिया। अभी आपने देखा होगा कि जैसे कोई भी सीजन चल रहा है, अगर समर सीजन आउट हो रहा है तो समर पे सेल लग जाती है, विंटर सीजन आउट हो रहा है तो विंटर्स पे सेल लग जाती है, या फिर कुछ ऑफर्स आ जाते हैं, जैसे कि फ्लिपकार्ट की बिग बिलियन डे सेल है, रिपब्लिक डे सेल है, इंडिपेंडेंस सेल है। तो ये सभी किसके टूल्स हैं? सेल्स प्रमोशन के। नेक्स्ट है हमारा पर्सनल सेलिंग। इसमें क्या होता है? फेस टू फेस इंटरेक्शन सेल्स पर्सन और कस्टमर के बीच में, और जो सेल्स पर्सन है वो कन्विंस करता है कस्टमर को टू बाय द प्रोडक्ट। फीचर्स क्या है? पर्सनल अटेंशन, टू वे कम्युनिकेशन होता है और फीडबैक भी हमें साथ के साथ मिल जाता है।
जैसे कि इंश्योरेंस एजेंट्स जो होते हैं वो अपनी पॉलिसी बताते हैं और ये इंश्योर करते हैं कि कस्टमर को कन्विंस कर पाए और अपना प्रोडक्ट सेल कर पाए। फिर आता है हमारा पब्लिक रिलेशंस। पब्लिक रिलेशंस क्या है? एक्टिविटीज एम्ड एट बिल्डिंग अ पॉजिटिव इमेज। ठीक है, कोई हमारे प्रोडक्ट की पॉजिटिव इमेज को बनाता है। नॉट डायरेक्टली सेल्स ओरिएंटेड। डायरेक्टली सेल्स ओरिएंटेड नहीं होता बट इनडायरेक्टली होता है, क्योंकि अगर हमारे प्रोडक्ट की इमेज पॉजिटिव है तो डेफिनेटली उसकी सेल भी अच्छी होगी। तो टूल्स क्या हैं इसके? प्रेस रिलीज, CSR एक्टिविटीज, स्पॉन्सरशिप, इवेंट्स। आपने सुना होगा इन सब के बारे में, जैसे कि टाटा ग्रुप जो एजुकेशन और हेल्थ केयर में इनिशिएटिव लेता है। ठीक है, और एग्जांपल्स है एडवर्टाइजिंग, टीवी या सोशल मीडिया से, सेल्स प्रमोशन, एक्सचेंज ऑफर से, पर्सनल सेलिंग, सेल्स एग्जीक्यूटिव इन स्टोर्स और पब्लिक रिलेशंस, टेक लॉन्च इवेंट्स। तो ये यहाँ पे मैंने सभी एग्जांपल्स ऐड किए हैं ताकि आपको एक बार फिर से क्लैरिटी हो जाए। नाउ वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर, जो कि हमारा +2 का टॉपिक था बिजनेस स्टडीज का मार्केटिंग, एंड आई हैव कवर्ड most of the topics, almost topics in this video, and the video we have made it earlier। तो जो पहले वीडियो बनाई थी और इसमें मैंने दोनों में ये जो चैप्टर है वो कंप्लीट कर दिया है, केस स्टडी भी इंक्लूड की थी, एंड आई हैव एडेड सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस एज वेल। नाउ दीज आर द क्वेश्चंस जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी रिगार्डिंग दीज क्वेश्चंस, कोई समझ में नहीं आया तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो इस चैप्टर को अच्छे से रिवाइज कीजिए, प्रिपेयर कीजिए। कोई सजेशन है आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, एंड प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।